सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में कुमार संभव महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं और कुमार संभव महाकाव्य का अध्ययन करते करते आज हम 28, 29 और 30 श्लोक तक पहुंच चुके हैं। आज हम 28, 29 और 30 श्लोक का अध्ययन करेंगे। आप यह जानते हैं, पिछले वीडियो देख करके आप यह जान गए हैं कि हिमालय और मेना से वह कन्या उत्पन्न हो चुकी है जो पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी थी सती। वह मेना के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद किस प्रकार से उनका विकास हो रहा है, कैसे उनकी युवावस्था आएगी, कैसे उनके पूरे शरीर का वर्णन यहाँ महाकवि कालिदास ने बड़ी सूक्ष्म और बड़ी उपमाएं देकर के किया है। उसमें आज हम 28 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। पहले हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। प्रभा महत्या शिखएव दीपः त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्गः। प्रभा महत्या शिख एव दीपः त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्गः। संस्कारवत्तेव गिरा मनीषी संस्कारवत्तेव गिरा मनीषी तया सपूतश्च विभूतश्च तया सपूतश्च विभूतश्च। यहाँ जो मुख्य कथन है, जो मुख्य वाक्य है वह है सह पूतश्च विभूतश्च। वह किसके लिए यहाँ प्रयोग किया गया है? पर्वतराज हिमालय के लिए, क्योंकि सह शब्द है, सह पुल्लिंग में होता है और शायद ही रहता तो मेना के लिए होता, क्योंकि सा शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। तो शह वह पर्वतराज हिमालय, पूतश्च विभूतश्च इस कन्या के द्वारा, तया उस कन्या के द्वारा, उस पार्वती के द्वारा कैसे विभूषित हो रहे हैं, उस अपने पुत्री के द्वारा कैसे विभूषित हो रहे हैं, यह यहाँ महाकवि कालिदास ने बताया है। इनके तीन यहाँ पे हम देखेंगे, तीन प्रकार से उन्होंने बताया कि जैसे वह विभूषित या सुशोभित होते हैं वैसे ही वह पर्वतराज हिमालय भी क्या हुए? विभूषित या सुशोभित हुए। कैसे? अब पहले को देखेंगे। प्रभा महत्या शिखया दीपः इव, ऐसे इसका खंडन कर लेंगे, अन्वय करेंगे तो प्रभा महत्या पे एक लगाएंगे, शिखया यहां से सिखया हो जाएगा और दीपः ईव शब्द का अर्थ बाद में करेंगे। प्रभा महत्याम, प्रभा महत्याम प्रकाश की अधिकता वाली जो शिखा है, उस शिखा से, प्रकाश की अधिकता वाली शिखा से जैसे दीपक सुशोभित होता है, दीपक ईव दिया हुआ है, जैसे दीपक सुशोभित होता है, जैसे दीपक सुशोभित होता है वैसे ही तया सपूतश्च विभूतश्च। उसका अर्थ हम बाद में करेंगे। पहले यह आप जानते रहिए कि एक एक लाइन में उन्होंने कैसे उपमाएं दी हैं, किस प्रकार से उस पार्वती के द्वारा पर्वतराज हिमालय विभूषित हो रहे हैं। वैसे ही बताया जैसे प्रकाश की अधिकता वाली जो शिखा है उस शिखा से जैसे दीपक सुशोभित होता है। दूसरा बताया त्रिमार्ग एव, त्रिमार्गया, त्रिमार्गया त्रयः मार्गः तयः मार्गाः यस्याः सा त्रिमार्गया, त्रयः मार्गाः यस्याः सा त्रिमार्गया। त्रिमार्ग, त्रिमार्गया, त्रिदिवस्य, त्रिदिव शब्द का अर्थ आप जानते रहिए। त्रिदिव माने होता है स्वर्ग, स्वर्ग। और त्रिमार्गया यह भागीरथी त्रिपथगा भी कह सकते हैं। यह तीन स्वर्गलोक में जाते समय जो मार्ग पड़ेगा, मार्ग दिया हुआ स्वर्गलोक में जाते समय, यानी मंदाकिनी द्वारा स्वर्ग का मार्ग जैसे पवित्र और विभूषित होता है, वही त्रिमार्गया त्रिदिवस्यः, त्रिमार्गयाः त्रिदिवस्यः मार्गः ईव शब्द यहां से निकाल लेंगे। तो त्रिमार्गयः त्रयः मार्गाः यस्याः सा त्रिमार्गः, यानी मंदाकिनी गंगा
कि सहायक नदी के रूप में मंदाकिनी है। जब हम स्वर्गलोक को जाएंगे तो वहां पे हमें यह मंदाकिनी रास्ते में मिलेगी। तो मंदाकिनी द्वारा स्वर्ग का मार्ग, स्वर्ग त्रिदिवह शब्द का अर्थ स्वर्ग, मार्ग माने मार्ग में, स्वर्ग का मार्ग जैसे विभूषित होता है, जैसे सुशोभित होता है। और तीसरा बताया संस्कार वतेव गिरा मनीषी, गिरा माने बाणी, मनीषी माने विद्वान, जो मनसह, जो मनीषी है, जो विद्वान है, वह कैसे सुशोभित होता है? अपनी वाणी के द्वारा। विद्वान सुशोभित कैसे होता है? वाणी के द्वारा। और वह वाणी कैसी होनी चाहिए? संस्कारवत्तया, संस्कार से युक्त होनी चाहिए। संस्कार से युक्त वाणी द्वारा जैसे विद्वान सुशोभित होता है, वैसे ही तया शः पूतश्च विभूतश्च, उसी प्रकार से यह जो पर्वतराज हिमालय है वह भी सुशोभित और विभूषित हुए। कैसे सुशोभित और विभूषित हुए? तो प्रभाम हत्याम शिखयेव दीपहिव त्रिमार्गैव त्रिदिवस्य मार्गः और संस्कारवत्तेव गिरा मनीषी। इस प्रकार से यह पर्वतराज हिमालय उस पुत्री के जन्म लेने से क्या हुए? पवित्र और विभूषित हुए। दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। श्लोक संख्या 29 है, आपकी किताब में आप देख सकते हैं। मंदाकिनी सई कतवेदिताभिः शाकंदुकैकी त्रिंपुत्रकैश्च रेमे मुहुर्मध्यगता सखीनां क्रीडारसं निर्वसतीव बाल्ये, क्रीडारसं निर्वसतीव बाल्ये। अब जन्म लेने के उपरांत पार्वती कैसे क्रीड़ा कर रही हैं बाल्यावस्था में, उसका सूक्ष्म वर्णन महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत महाकाव्य में किया। सा शब्द दिया, सा शब्द, सा पार्वती के लिए आया है। सा शब्द किसके लिए? पार्वती के लिए। सा पार्वती बाल्ये, यहां आप देख रहे हैं बाल्ये पे नंबर 2 लगा। सा बाल्ये किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। अभी वो जन्म ली है बाल्यावस्था में। सा पार्वती बाल्ये, बाल्यावस्था में करती क्या है? सखीनाम मध्यगताम। उससे पहले हम यहाँ क्रीड़ा रस को देखेंगे। क्रीड़ा रस, जब वह बाल्यावस्था में होती हैं तो क्रीड़ा रसम, क्रीड़ा के रस को, क्रीड़ा के आनंद को, क्रीड़ा रस खेल के आनंद का निवसति उपभोग करती है, निवसति उपभोग करती हैं। ईव जैसे सा वह कन्या पार्वती बाल्यावस्था में क्रीड़ा रस का आनंद लेती हैं। किस प्रकार से आनंद लेते हैं उसी को महाकवि कालिदास ने कहा कि पहला मंदाकिनी सैकत वेद काफी। मंदाकिनी, जैसा कि यह गंगा के नदी के रूप में प्रयोग किया गया है। मंदाकिनी यानी आकाश गंगा। मंदाकिनी को हम क्या कह सकते हैं? आकाश गंगा। आकाश गंगा से सैकत, सैकत माने होता है बालू, सैकत मीन्स बालू। मंदाकिनी सैकत वेद का, वह छोटी अवस्था में ही, क्योंकि पूर्व जन्म में वह भगवान शंकर की पत्नी थी और बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान को उन्होंने किया था, राजा दक्ष की पुत्री थी। वह गुण इनके अंदर बाल्यावस्था से ही क्या हो रहा है? प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ महाकवि कालिदास ने कहा कि बाल्यावस्था में क्रीड़ा के रस का आनंद लेने वाली, क्रीड़ा रस का उपभोग करने वाली वह जो पार्वती हैं, वह करती क्या क्या है? मंदाकिनी सैकत वेद काफी। वह आकाश गंगा से, आकाश गंगा के बालू से क्या बनाती हैं? बेदियां बनाती हैं। बचपन से ही यह बेदी बना रही हैं। और कंदुकई, कंदुकई माने गेंद। और कृत्रिम पुत्रकश्च, कृत्रिम माने होता है बनावटी, पुत्रकश्च यानी गुड्डे गुड़ियों से, गेंदों से खेला करती थी और गुड्डे और गुड़ियों से वह खेला करती थी। कैसे? उन्होंने यहां कहा है मुहु माने बार बार, मुहु माने बार बार,
हमेशा रमे मने खेला करती थी। या मुहु शब्द का अर्थ आप खूब भी कर सकते हैं, अत्यधिक कर सकते हैं कि वह गुड्डे और गुड़ियों से भी खेला करती थी। कौन? उषा, पार्वती। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में क्रीड़ा रस का उपभोग करते हुए, क्रीड़ा रस का आनंद लेते हुए वह आकाश गंगा से लाई हुई बालू से वेदी का निर्माण करते हैं। कंदुकई गेंदों से, कृत्रिम पुत्रकश्च और गुड्डे गुड़ियों से, जो बनावटी गुड्डे गुड़ियां हैं उनसे, और मुहु रमे, बार बार वह उनसे खेला करती थी या खूब अच्छी प्रकार से, भरपूर प्रकार से वह उसका आनंद लेती रही है। तीसरे श्लोक को हम देखेंगे जो 30वां है आज का। पहले इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। आप भी साथ साथ में सस्वर वाचन करने का प्रयास करिए, क्योंकि बिना संस्कृत पढ़े और बिना सस्वर वाचन के आप कुछ भी कर नहीं सकते इस विषय में, क्योंकि यह भाषा का विषय है और भाषा का विषय तभी रोचक होगा जब आपको छंदोबद्ध आएगा पढ़ने। ताम हंस माला है शरदीव गंगा महोषधि तमिवात्म भाषः। ताम हंस माला है शरदीव गंगा महोषधिं तमिवात्म भाषः। स्थिरोपदेशाम उपदेश काले, स्थिरोपदेशाम उपदेश काले प्रपेदिरे प्राप्त जन्म विद्या, प्रपेदिरे प्राप्त जन्म विद्या। यहाँ पे आप जब अन्वय करेंगे तो स्थिरोपदेशम, क्योंकि यहाँ पार्वती के अंदर पूर्व जन्म की समस्त विद्याएं इनके अंदर क्या हुई हैं, वैसे ही आ गई हैं जैसे यहाँ उदाहरण के द्वारा आपको उपमाएं देकर के कालिदास बताएंगे कि कैसे इनके अंदर पूर्व जन्म की समस्त विद्याएं आ गई हैं अनायास ही। स्थिरो उपदेश, उपदेशम यहाँ कर लेंगे, स्थिरोपदेशाम यहाँ से अलग करेंगे, उपदेश काले अलग हो जाए। स्थिरोपदेशम, स्थिर उपदेश वाले, इनका जो उपदेश है वो कैसा है, स्थिर है। ऐसा नहीं कि आज आया और कल भूल गया, नहीं, स्थिरोपदेशम, जो इनका उपदेश है वह स्थिर है, यानी स्थिर उपदेश वाली। दूसरे नंबर पे आ जाएगा ताम शब्द का अर्थ करेंगे। ताम यह पार्वती के लिए है, उस कन्या के लिए है। ताम उस कन्या में, उपदेश काले यानी विद्या अभ्यास के समय, विद्या ग्रहण करने के समय कैसे वह प्राप्त जन्म विद्या, पूर्व जन्म की विद्याएं आ रही हैं, उसको इन्होंने दो उपमाओं के द्वारा कालिदास ने बताया है। एक उपमा है हंसमाला सरदीव गंगा और दूसरा है महोषधिं नक्तमिवात्म भाषा। इन्हीं दोनों का अर्थ आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों का अर्थ यदि आप कर लेंगे तो बाकी तो आसान है। यहां सरदी शब्द को अलग कर लेंगे। सरदी सप्तमी एक वचन में बनता है। सरदी, शरद ऋतु में, सरदी माने शरद ऋतु में। हंस गंगा को पहले ला लीजिए, सरदी गंगा हंसमाला। शरद ऋतु में जिस प्रकार से गंगा में क्या आ जाती हैं, हंसमाला, हंसों की पंक्तियां आ जाती हैं। हंस बड़े समूह में शरद ऋतु में गंगा में चले जाते हैं, वैसे ही पूर्व जन्म की समस्त विद्याएं पार्वती में आ गई। दूसरा इन्होंने उपमा दिया महोषधि नक्त विवात्म भाषा। तो नक्त को पहले कर लीजिए। नक्त मने होता है रात्रि, रात्रि में। आत्मभाषा, महोषधि, नक्त महोषधि, नक्त को पहले अर्थ करेंगे और महोषधि का बाद में करेंगे। नक्त मने रात्रि में, महोषधि महान औषधियां, महोषधि जो उस हिमालय पर्वत पे औषधियां हैं, उन औषधियों के बारे में कालिदास ने अब पहले भी पढ़े हैं कि उस हिमालय पर्वत पे बहुत सारी औषधियां हैं। जिन औषधियों में ऐसे ऐसे औषधि हैं, जैसे औषधियों में संजीवनी को देख सकते हैं, वह संजीवनी प्रदीप्त होने वाली, आत्मभाषा शब्द दिया हुआ है, यानी अपने से दीप्त होती हैं, वह प्रदीप्त होती हैं, जलती हैं, प्रकाशित होती हैं। कब? रात्रि। नक्त महोषधि आत्मभाषा इव, जैसे रात्रि में औषधियां प्रदीप्त होती हैं, वैसे ही
उस पार्वती में उपदेश काल वाली और अभ्यास के समय प्राप्त जन्म विद्या के समय वह प्राप्त जन्म विद्या यानी पूर्व जन्म की समस्त विद्याएं उनके अंदर आ जाते हैं। प्रपेदिरे, प्र इसमें उपसर्ग है, पद धातु है, लिट लकार है और बहुवचन में आपका बनेगा प्रपेदिरे यानी प्राप्त हुई, उनको मिली। कैसे मिली? दो उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे शरद ऋतु के गंगा में हंसों की मालाएं आ जाते हैं बिना कहे हुए, कहना नहीं पड़ता है, वह समस्त उनके पास पहुंच जाते हैं बिना कहे हुए। और जैसे रात्रि में उस हिमालय पर्वत पर औषधियों में प्रदीप्ति आ जाती है, आत्मभास हो जाता है, जलने लगती है वह, वैसे ही प्राप्त जन्म विद्या ताम प्रपेदिरे, उस पार्वती में पूर्व जन्म की समस्त विद्याएं वैसे ही आ गई हैं जैसे आप दो उपमाओं को देख रहे हैं। इसमें यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं हमें, उसमें हम अपना सुधार करेंगे। और इसी के साथ फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी 31, 32 और 33 नंबर के श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।